वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों जा लाइफ स्टाइल करने वालों के लिए होगी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच एयर एक्सचेंज पर विड्रॉल लिमिट को लेकर के और स्विच एयर नो केवाईसी लिमिट को लेकर के, यानी यदि आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपके लिए कितनी की विड्रॉल लिमिट है और यदि आपका केवाईसी पूरा हो गया है तो आपका कितने का विड्रॉल लिमिट है और जो भी आपका विड्रॉवल लिमिट है वो पूरा होने के बाद आपको यहाँ पर किस तरीके से विड्रॉल मिलेगा। यानी यूँ समझिए, यदि आपका फेहू टोकन स्विच एयर वॉलेट में आपके पास में है तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम का लिमिट है। ओके दोस्तों, एक लिमिट जैसा कि 700 यूरो या 13,000 यूरो जो भी बताया जा रहा है वो लाइफ टाइम का लिमिट है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ फेहू सेल की प्रक्रिया को लेकर के अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ क्लियरिफिकेशन करेंगे। बिटमार्ट लिस्टिंग को लेकर के कुछ चर्चा होगी और न्यू ईहा हाइब्रिड वर्जन लॉन्च को लेकर के कुछ अपडेट प्राप्त करेंगे। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है यदि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, ढेर सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, आधा टॉपिक, आधा वीडियो, आधा तिहा वीडियो देखे और फटाफट जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख करके जा रहे हैं ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। सिस्टम को ढंग से समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल में लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में कोई भी ABCD पता नहीं है। ओके, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के मामले में सब कुछ जानकारी रखते हैं और वे लोग फटाफट कर भी रहे हैं। और जिसको जो प्रॉफिट लेना था, कुछ लोग विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जिसको अभी क्रिप्टो का ABCD नहीं पता है दोस्तों, वो पैनिक सिचुएशन में है कि किस तरीके से हम करेंगे कि हमारा प्रोसेस सही होगा। ओके, सो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। सो बने रह सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है मैं अपने टेलीग्राम पे सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, जिससे आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिसिंग ना हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे केवाईसी लिमिट को लेकर के चर्चा करेंगे। ओके, सिस्टम बार बार ये अपडेट में बता रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो केवाईसी का लिमिट है, हम यहाँ चलेंगे 3 लाइन के ऊपर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर हम चलेंगे। ओके, 3 लाइन के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाता है दोस्तों, ये देखिए वेरिफिकेशन लिमिट। ओके, ये दिखता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना इसके बारे में, नहीं तो आप बाद में विड्रॉल नहीं कर पाएंगे तो आपको समस्या होगी। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा फेहू टोकन का तब आपको और भी समस्या हो जाएगी। ओके, इसलिए ये टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान से समझ लें। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं माई डेली परचेज लिमिट। ओके, यानी ये जो आपका डेली परचेज लिमिट है वो ये है 700 यूरो का, ये आपका डेली परचेज का लिमिट है। ओके, और यहाँ पे जो है बेसिक वेरिफिकेशन है। यदि आपने बेसिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, जैसे मेरा यहाँ पे वेरीफाइड दिख रहा है, यदि आपका वेरीफाई नहीं दिख रहा है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम वगैरह यहाँ पे जा करके क्लिक करके फुलफिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका वेरीफाई लिख करके आ जाएगा। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट दिखता है आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। यदि आप करेंगे तो आपका लिमिट यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 13,000 यूरो। लगभग इंडियन करेंसी में बात करें तो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास। ओके दोस्तों, इक्वल कैलकुलेशन नहीं है, आप इक्वल कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि यूरो का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अब ये कह रहे हैं, मैंने इनके सपोर्ट से संपर्क करने के बाद कुछ अपडेट बड़ी मेहनत से निकाली है, सो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्विच एयर से निकासी के बाद आपकी लेन देन सीमा भी कम हो जाएगी और यह आपको स्क्रीन पर चेतावनी भी देगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पर आपका जो लिमिट है, वो लिमिट जो विड्रॉल का लिमिट लगा हुआ है वो यहाँ पर दिखाई जाएगा अभी आगे चल करके। कि एग्जांपल के लिए कि आप नॉन केवाईसी मेंबर हैं, आपने केवाईसी नहीं किया है, आपका लिमिट है 700 यूरो। ओके, और जिसमें से आपने 400 यूरो विड्रॉल कर लिया है। ओके, बचा हुआ 300 यूरो है, तो यहाँ पे 400 यूरो आपका ऑलरेडी दिखाई जाएगा कि आपने 400 यूरो का विड्रॉल कर लिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगर केवाईसी लिमिट है, केवाईसी आपका लिमिट है, यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा है तो आपका भी लिमिट यहाँ पर दिखाई जाएगा। ओके, जो भी आप विड्रॉल करेंगे वो इसी लिमिट के अंदर से यहाँ पर दिखाई जाएगा। यहाँ पे 13,000 लिमिट है, एग्जाम्पल के लिए आपने केवाईसी पूरा किया हुआ है और 5,000 यूरो का फेहू टोकन आप यहाँ पे विड्रॉल कर लेते हैं
तो यहाँ पे बचा हुआ लिमिट यहाँ पे दिखाई जाएगा आपका। ओके, ये जब आप केवाईसी कर लेंगे तो आपको फुल फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आपको याद रखना है, यदि आप स्विचेरे एक्सचेंज से बिना केवाईसी व्यक्ति हैं तो आपकी लेन देन सीमा सभी लेन देन जमा और निकासी और आपके पूरे जीवन के लिए केवल 700 यूरो है। यानी लाइफ टाइम के लिए आप सिर्फ 700 यूरो का ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ओके, यदि आप नन केवाईसी मेंबर हैं ओनली फॉर 700 यूरो। ओके, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ समझ लें, पॉइंट टू बी नोटेड, इसे नोट करके रख लें। यदि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा डैशबोर्ड के होम के ऊपर। ओके, यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए फेहू कितना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फेहू मेरे पास जो है वो दिखाई जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसे मैं फेहू में सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फेहू। ओके, FEHU और मैं यहाँ पे फेहू में देखूँगा तो फेहू मेरे पास कितना है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए 1415 फेहू टोकन मेरे पास में है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था 147 सॉरी यहाँ पे मैंने 154 फेहू विड्रॉल किया था, सॉरी 156 विड्रॉल किया था, कंफर्म नहीं है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो वो दिखेगा। अब ये यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए 40 यूरो का फंड है। ओके, 40 यूरो का, तो हमारा जो ये प्राइस है दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 419 यूरो का ये बन रहा है अभी 1415 फेहू टोकन। अगर हम पूरा का पूरा एग्जांपल के लिए विड्रॉल करेंगे तो 700 यूरो का जो हमारा बिना केवाईसी का लिमिट है, इसमें से हमारा 418 यूरो कम हो जाएगा। तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? RTO। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले महीने ही 18 यूरो कम हो जाएगा। मैं क्लिक करूंगा और इसे मैं फेहू में सेलेक्ट होना तय है, क्योंकि ये है एक यूटिलिटी टोकन है और ज़बरदस्त टोकन है। ओके दोस्तों, सो प्राइस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपका लिमिट भी दोस्तों कम पड़ जाएगा, आपका यहाँ पे फंड का मूल्य बढ़ जाएगा। ये 5000 यूरो, 2000 यूरो, 10,000 यूरो हो सकता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर आप अपना केवाईसी ज़रूर वेरिफिकेशन पूरा कर लें। अब यहाँ पे दोस्तों केवाईसी, यदि आपने केवाईसी किया हुआ है, ओके, स्विचेरे एक्सचेंज में केवाईसी किया हुआ है तो आपकी लेन देन सीमा सभी लेन देन जमा और निकासी दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपॉजिट विड्रॉल दोनों, और आपके पूरे लाइफ टाइम में केवल 13,000 यूरो का भी आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। स्विच एयर एक अलग टाइप का एक्सचेंज है, इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या सीन है। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो ऑफ़र फेहू अपने डैशबोर्ड पर इतना दिन तक देता चला आ रहा था, वो सारे के सारे फेहू पर ऑफ़र समाप्त हो चुके हैं। ओके, यानी क्विज चल रहा था, कल तक क्विज भी था, अभी आज क्विज भी नहीं आ रहा है, यानी क्विज का ऑफ़र भी ख़त्म हो चुका है। ओके, तो अब किसी भी प्रकार से वीकिंग फेहू के डैशबोर्ड से आप फेहू ना तो परचेज कर सकते हैं और ना ही फ्री कैंपेन में हिस्सा लेकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री कैंपेन यदि ये ऑफ़र लेके आएंगे तो देन हो सकता है, ओके, परचेज नहीं होगा क्योंकि ICO यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ओके, सो अपना फेहू टोकन सेव करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर ही आप विड्रॉल करें। ओके, और विड्रॉल करके CoinBX एक्सचेंज पर आप ले जा करके रख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने देखिए दोस्तों 157 टोकन हमने विड्रॉल किए थे और ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ये अभी CoinBX पर हमारे पड़े हुए हैं। ओके, और मैं 1 यूरो का ट्रेडिंग वैल्यू लगा करके यहाँ पर रखा हूँ। सो 1 यूरो जब इंक्रीज होगा प्राइस तो हमारा सेल होगा। ओके, क्योंकि ये बड़ी ही कीमती चीज़ है, फेहू टोकन आपका बहुत ही कीमती है, इसे सस्ते दामों में ना सेल करें। बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला। ट्रेडिंग चालू है कुछ ही दिनों में, यानी सिस्टम ने कहा है मंडे तक। ओके, यानी सोमवार को यहाँ पर फेहू टोकन की लिस्टिंग जो है वो बीटमार्ट पर शुरू हो जाएगी। बीटमार्ट टॉप 10 एक्सचेंजों में से एक आता है पूरी दुनिया में। ओके, सो वहाँ पे जैसे ही फेहू टोकन लिस्ट होगा तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा और वहाँ पे दोस्तों ढेर सारे यूजर्स आएंगे, क्योंकि 9 मिलियन यूज़र बीटमार्ट के पास में है। ओके, तो रैंडमली ट्रेड होगा वहाँ पे, सो प्राइस इंक्रीज होगा। तब तक स्किल शॉट भी लाइव हो जाएगा और स्किल शॉट में भी इसकी यूटिलिटी है, पूरी तरीके से इसका यूज होगा। टिकटिंग प्लेटफॉर्म लाइव होगा दोस्तों, टिकटिंग प्लेटफॉर्म में भी, इवेंट प्लेटफॉर्म में भी इसका यूज होना, यूटिलिटी शुरू हो जाएगा। सो निश्चित रूप से दोस्तों आपका ये फेहू टोकन अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। ओके,
क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में है जो लोग फेहू में हिस्सा लिए थे, जो लोग जा लाइफ स्टाइल को जानते थे। बाकी लोगों के पास फिर फेहू टोकन नहीं है। सो अपना फेहू टोकन सेव करके रख सकते हैं। बाकी ईहा की बात करें दोस्तों तो ईहा भी जल्द ही आने वाला है, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल का पहला प्रोजेक्ट यदि सक्सेस हो गया ना, तो फेहू की शकल जब ईहा देखता होगा तो शर्म आती होगी उसे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर जा लाइफ स्टाइल प्रेशर में होगा ईहा को लेकर के कि ईहा जल्द से जल्द शुरू हो पाए। ओके, सो उम्मीद है कि 2024 खाली नहीं जाएगा, जैसा कि जा लाइफ स्टाइल का पिछला मैनेजमेंट टीम ने सपोर्ट टीम के माध्यम से ईमेल के थ्रू पता लगा है। ओके, बाकी मैनेजमेंट टीम जल्द ही बदल रहा है जा लाइफ स्टाइल का, जिसका एक अपडेट न्यूज लेकर आएगा और उसमें बताया जाएगा कि अब क्या किस तरीके से यहाँ पे प्रक्रिया होगी, किस तरीके से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे थ्रू जा लाइफ स्टाइल। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गुड न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। भाई लोग